तो गाइज लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था कि किस तरह से आपके पास जो है वो एड्रेसिंग की जाती है और सिग्नल लैंग्वेज किस तरह से काम करती है। तो आज जो है हम बात करेंगे अबाउट सिंबॉलिक, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। आज हमारे पास आज के मेन्यू में हमारे पास सिंबॉलिक एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस। तीन तरह के एड्रेसिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंबॉलिक, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। आपको जो एग्जांपल देनी है मुझे, आई एम जस्ट गो अप सम पेशेंस। तो दिस इज योर एड्रेस एंड दिस इज द कंटेंट और इंस्ट्रक्शन, ये बात हमें पहले से पता है। दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर एड्रेस इज योर एब्सोल्यूट एड्रेस। ये क्या है आपका? ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेस है, यानी कि ये आपको कंप्लीटली नोन है। तो ऑल द एड्रेसेस दैट आर कंप्लीटली नोन आर योर एब्सोल्यूट एड्रेसेस। जो भी एड्रेस आपको नोन है वो आपका एब्सोल्यूट एड्रेस है। ठीक है। अच्छा, जो एड्रेस हम अज्यूम करते हैं वो रिलेटिव हो जाता है। एब्सोल्यूट इज नोन। ठीक है। और सिंबॉलिक में हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स। क्या इस्तेमाल करते हैं? वेरिएबल्स। व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है, लेट्स सपोज एलडीडी। अभी एलडीडी में आपको एड्रेस चाहिए है, वो एड्रेस या तो 10 होगा या 100 होगा या व्हाटसएवर। तो ये जो एड्रेस है ये एब्सोल्यूट एड्रेस है। तो इसकी जगह अगर मैं यहाँ लिख दूं लेट्स सपोज एलडीडी नाम, तो हमने यहाँ पे था वेरिएबल नम को इस्तेमाल किया। ये जो नम हमने इस्तेमाल किया ये हमारे पास सिंबॉलिक एड्रेस में आ जाएगा। तो ओवर हियर दिस इज क्वेश्चन 2017। एक ही सवाल आया है, ज्यादा सवाल नहीं है इसके। 2017 में सवाल आया है इसका, 2017 अक्टूबर नवंबर पेपर वन वेरिएंट वन। क्या कह रहा है सवाल? आपको यहाँ पे ऑब्वियसली मिस्टेक गिवन होगा एड्रेस। आपको यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द फॉलोइंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। एक मिनट। चलो, यहाँ मैं टेबल आपके सामने ले आया हूँ। अब देखो बच्चों क्या होगा। आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे आपके पास जो चीज मिसिंग है दैट इज योर absolute address. Your absolute address is missing. तो हम लोग relative addressing पे काम करेंगे। तो when we do not have an absolute address, we use relative addressing। अब relative addressing यहाँ पर क्या है? relative addressing का मतलब है कि हम अपनी खुद की एक एड्रेस इसको असाइन कर देंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब एक चीज समझ लो कि जो रिलेटिव एड्रेसिंग है ना विल ऑलवेज स्टार्ट। अगर हमें ये भी नहीं बताया ना कि अगर कभी कभी ना हमें बताया हुआ होगा कि रिलेटिव एड्रेसिंग आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, अगर नहीं बताया हुआ तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यहां हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज इंडेक्सिंग। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? इंडेक्सिंग। एरे की इंडेक्सिंग हमने पढ़ी होगी, आपने ओ लेवल्स में, आईजीसीएसई में, किसी भी और अगर आप लोग ए लेवल्स में, तो आपने कभी ना कभी एरे का जिक्र किया होगा। तो एरे को हम समझते हैं कि ये एरे की क्या हो रही है, पोजिशनिंग। इसको एरे ही ना कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ हम एरे की इंडेक्सिंग कर रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने ओ लेवल्स ए लेवल्स आईजीसीएसई नहीं किया हो तो उसको एक समझ लो कि इट इज द पोजिशनिंग स्टार्टिंग ऑफ द वैल्यू। पोजिशन दे रहे हो आप, तो आपने पोजीशन जीरो, पोजीशन वन, पोजीशन टू इस तरह से असाइन किया हुआ है। ठीक है ना, एक चीज अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है? कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द फॉलोइंग असेंबली लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी टेबल गिवन है। सही है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला कमांड हमें क्या दिया हुआ है? एल डी वी हैश टैग काउंट। सही है। आ जाते हैं, चलो आते हैं एल डी वी पढ़ते हैं। ये रहा एल डी वी, रिलेटिव एड्रेस। मूव to the address n locations from the address।
आप जिस एड्रेस पे भी हो उससे n लोकेशंस आगे बढ़ जाओ। मूव टू द एड्रेस n लोकेशंस, अगर आपको 10 बोला हुआ है तो जहां से हो वहां 10 स्पेसेस आगे चले जाओ। द करंट टोकन सेशन लोड द कंटेंट ऑफ दिस एड्रेस टू एसीसी, यानी कि लेट्स सपोज आपको पोजीशन 0 पे या पोजीशन 5 पे, आपको बोलता है आप पोजीशन 5 पे अटके हुए हो और आपको बोलता है LDV 10, तो आपने 5 + 10 15 स्पेसेस आगे जाना है। 15 पे जो कंटेंट एक्स है वो एक मिनट में डाल देना है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें कह रहा है LDV काउंटडाउन। अब काउंटडाउन इज अ सिंबल। काउंटडाउन क्या है? सिंबल, सिंबॉलिक एड्रेसिंग कर रहा है। काउंटडाउन की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये काउंटडाउन की आ गई वैल्यू 15। तो हमें 15 स्पेसेस आगे जाना है और 15 स्पेसेस के बाद जो कंटेंट है उसको एक मिनट में डाल देंगे। तो हम लोग हैं पोजीशन 0 पे, तो पोजीशन 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 पोजीशन में मेरे पास क्या है? 67 स्टोर है। ये कंटेंट मुझे डालना है एक्यूमुलेटर में। तो आप देखोगे एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी से 67 हमें स्टोर करके दिया हुआ है, इसने पहली साइकिल में करके दी हुई है। अब बोला हुआ है CMP। CMP वॉज, हमें पहले भी आता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। CMP इज कंपेयर num1। num1 हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है num1। num1 पे क्या है? 32। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या 67 = 32 है? अगर है तो हम आगे काम करेंगे, अगर नहीं है तो हम कुछ आगे करेंगे। तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो यहाँ में बोला हुआ है JNE कैरी ऑन। JNE यानी कि जंप इफ फॉल्स और कैरी ऑन। कैरी ऑन का है मेरे पास, ये रहा। कैरी ऑन में बोला हुआ है आउच है। ये आउच क्या है बच्चों? ये आउच, हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो चीज हमें नहीं पता वहां पर गिवन होगी, तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं। कोई भी नया वर्ड हो, इधर देख लो, आउच। Output the character corresponding to the ASCII character of the code in ACC, यानी कि जो भी वैल्यू बोली हुई है वो आउटपुट कर देंगे। हमें क्या दिया हुआ है? 67 दिया हुआ है ASCII में, ACC में। तो ASCII का उसमें हमारे पास टेबल दिए ना, 67 पे क्या है मेरे पास? C। तो आउटपुट C, ये भी इसने कर दिया हमारे लिए। नेक्स्ट इसने बोला है, अच्छा JMP फिनिश। फिनिश पे आ जाओ। सॉरी फिनिश नहीं होगा, मैं बैड। हम कैरी ऑन पे थे, हम इस पोजीशन पे थे। यहाँ से जो करेंगे LDD काउंटडाउन। काउंटडाउन की वैल्यू क्या है? LDD मतलब डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेसिंग। लोड द कंटेंट ऑफ द गिवन एड्रेस टू द एक्यूमुलेटर। LDD काउंटडाउन, काउंटडाउन पे क्या है मेरे पास? 15। ये 15 आ गया डायरेक्ट, ये भी कर दिया इसने। So, हम लोग ने करना क्या है? हमने यहाँ से शुरू करना है। DEC मतलब डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट या तो IX बोलेगा या तो ACC बोलेगा। हमारे पास यहाँ पे ACC, IX मौजूद नहीं है, तो हमारे पास क्या बचता है? ECC। हम ECC कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 हो गया। फिर STO काउंटडाउन, यानी कि काउंटडाउन की नई वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? 14। इसी लाइन में करेंगे क्योंकि इसने सारा काम इसी लाइन में किया हुआ है, तो हम भी इसी लाइन में करेंगे। ठीक है। फिर जंप टू स्टार्ट प्रोग्राम, यानी कि यहाँ से वापस यहाँ पे। दिस टाइम ये कह रहा है LDV काउंटडाउन। LDV क्या था? अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया था, वापस पढ़ लेते हैं। रिलेटिव मूव द एड्रेस इन लोकेशन फ्रॉम द एड्रेस। आप जिस एड्रेस पे हो उससे इन लोकेशन आगे बढ़ जाओ। अब हमारे पास क्या लोकेशन दी हुई है? हमें बोला हुआ है LDV काउंटडाउन। काउंटडाउन की नई वैल्यू हमारे पास 14 है, तो हमें 14 कैरेक्टर्स नीचे आना है। तो फिर 14 कैरेक्टर्स नीचे आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर है, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या आ गया? 51। कैलकुलेटर में क्या आ गया? 51 आ गया। अब हमारे पास क्या बोला हुआ है? CMP num1। num1 पे क्या? 32। तो क्या बोला है? क्या 51 = 32 है? अगेन नो। तो कह रहा है JNE कैरी ऑन। कैरी ऑन पे क्या है मेरे पास? आउच। 51 पे क्या वैल्यू है? 3। हमें 3 आउटपुट कर दी। देन हमें बोला है LDD काउंटडाउन। काउंटडाउन के लिए वहां पर आउटपुट कर देंगे, 14 आउटपुट हो गई। फिर कह रहा है DEC डिक्रीमेंट, तो हमने उसको 13 कर दिया। फिर कह रहा है STO काउंटडाउन। काउंटडाउन में स्टोर कर दिया, 13 आ गया। फिर JMP स्टार्ट प्रोग्राम, वापस ऊपर जाओ। अब नो स्टार्ट प्रोग्राम पे आपसे एल लिमिट काउंटडाउन। काउंटडाउन कितना? 13 स्पेसेस। अब काउंटडाउन की वैल्यू क्या? 13 है। तो वापस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब क्या वैल्यू है मेरे पास? 32 आ गई।
ठीक है 32। नीचे आए CMP num1, क्या 32 = 32 है? यस, दिस इस टाइम है। तो हम अब JNE नहीं करेंगे, अब ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं होगी। अब क्या होगा? JMP फिनिश। फिनिश क्या है मेरे पास? फिनिश ये रहा। क्या रहा? बोला LDM 88। लेट्स रीड LDM। LDM ये रहा, इमीडिएट एड्रेसिंग, लोड द नंबर एन टू ACC, मतलब LDM 88 जो भी है उसको हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। फिर हमें कह रहा है आप इससे आउच, आउच इज आउटपुट। 88 पे क्या है मेरे पास? एक्स, हमने यहाँ पे एक्स लिखा और फ्रेम एन। यहाँ हमारा सवाल होता है पूरा। दिस वॉज अ 5 मार्क क्वेश्चन, तो हमने सारा काम 5 मार्क्स के लिए किया। तो बच्चों ये उसी सवाल का पार्ट बी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? इसमें कह रहा था प्रोग्राम गिवन इन पार्ट बी इज टू बी ट्रांसलेटेड यूजिंग अ 2 पास असेंबलर। ठीक है, द प्रोग्राम हैज बीन कॉपीड हियर फॉर यू। द प्रोग्राम नाउ स्टार्ट्स अ डायरेक्टिव, मतलब कोई भी एक्शन which tells the assembler to load the first instruction to the program address 100। यहाँ पे आपको नीचे टेबल दिया हुआ है, आपको कह रहा है सिंबल टेबल को कंप्लीट करो। मतलब ड्रॉ द टेबल ओवर हियर, ताकि हम लोग साथ साथ लेके चल सकें। तो ये कह रहा है हमें क्या करना है, हमें हर सिंबल के लिए एक एब्सोल्यूट एड्रेस असाइन करना है। ये इज योर सिंबल टेबल, सिंबल एड्रेसिंग, और उसका एब्सोल्यूट एड्रेस हमें देना है। उसके लिए हम क्या असाइन करेंगे? उसको रिलेटिव एड्रेसिंग करेंगे। चलो अब बात करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें? सबसे पहला काम ये, यहाँ से स्टार्ट प्रोग्राम कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट प्रोग्राम यहाँ से हो रहा है, तो हम इसको यहाँ से करते हैं 0 1। अच्छा सॉरी, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, सॉरी माय बैड। यहाँ हमें बोला हुआ है द प्रोग्राम एड्रेस, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एड्रेस इज 100, यानी कि ये हमारा पहला एब्सोल्यूट एड्रेस हमें दिया हुआ है 100। तो हर इंस्ट्रक्शन फॉलो फॉलो होता है, तो ये हो गया 100, ये हो गया 101, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 116। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दी, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग कर दी। अब पहला हमारे पास सिंबल जो हमें नहीं पता, दैट इज योर स्टार्ट प्रोग्राम। हमने लिख दिया यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम। तो स्टार्ट प्रोग्राम की हमारे पास जो वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू है, और उसका एब्सोल्यूट एड्रेस हमारे पास है 100। इसको हमने बोल दिया 2। ठीक है, देन वी हैव इट सेज LDV काउंटडाउन। काउंटडाउन इज अनदर, हमारे पास एक और सिंबल है काउंटडाउन। अभी हमें काउंटडाउन की पोजीशन क्या आ गई? हमारे पास 3 आ गई। हमें काउंटडाउन का एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं पता, तो जिसका हमें एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं पता हम लिख देंगे यहाँ पे अननोन। और ये क्या आ गया मेरे पास? 4 आ गया। फिर नीचे आए CMP num1। हमें num1 भी एक सिंबल है जिसका हमें एड्रेस नहीं पता, उसको भी हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे अननोन। 5, ये हो गया 6। नीचे आए कैरी ऑन, हमें कैरी ऑन का भी नहीं पता, ये हो गया 7। उसका आ गया हमारे पास अननोन, ये हो गया मेरे पास 8। फिर हमारे पास क्या है? फिनिश। फिनिश को बोल देंगे 9। उसका एड्रेस हो गया अननोन, उसको बोल दिया 10। अननोन इसलिए कि हमें इसका एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं पता। ठीक है ना? इसके बाद आउच है, पता है, LDT काउंटडाउन, डिक्रीमेंट, स्टोर काउंटडाउन, और सब सब ऑलरेडी हो गए। ये वैल्यूज जो कांस्टेंट नहीं है, जो सिंबॉलिक नहीं है, ये सिंबल नहीं है, इसे हम इसको नहीं असाइन करें। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ से वापस आते हैं। हमें स्टार्ट प्रोग्राम का जो एब्सोल्यूट एड्रेस है वो पता है, दैट इज 100। नीचे आए
काउंटडाउन है, CMP नंबर 1, जे एनी कैरी ऑन, जे जंप फिनिश। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, कैरी ऑन आ गया। क्या आ गया हमारे पास, कैरी ऑन। हमें पता है, हमने अभी इस हिसाब से पता लगा लिया कि ये 4th पोजीशन पे है, तो कैरी ऑन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उसका हमारे पास सिंबल, जो एड्रेस आ रहा है वो आ रहा है, इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ लिख देंगे 104, और ये हमारे आगे 11th पोजीशन। नीचे आए, फिनिश, हमें पता है 109 पे है, तो फिनिश का हमने खत्म किया, 109, और ये हो गया 12 इंस्ट्रक्शन। फिर काउंटडाउन हमें पता है, अननोन, ये हमारे पास आ गया 100, सॉरी 112, और ये आ गया मेरे पास 12, ठीक है, सॉरी 13। एंड देन वी हैव num1 जिसका 116 है, और ये आ गया मेरे पास 14 इंस्ट्रक्शन। इस तरह से हमारे पास सिंबॉलिक एड्रेसिंग हुई है। फॉर एवरी सिंबॉलिक एड्रेसिंग देयर इज एन एब्सेंट एड्रेस। तो हमने क्या किया इस टेबल के अंदर, हमने इस टेबल के अंदर स्कैनिंग की है। किसकी स्कैनिंग की है, स्कैनिंग लाइन बाय लाइन अपने परफॉर्म की, लाइन बाय लाइन। और क्या क्या काम परफॉर्म किया, हमने सिंबॉलिक एड्रेसिंग परफॉर्म की है। हमने असाइन किया है एब्सोल्यूट एड्रेस को फॉर ईच सिंबॉलिक एड्रेसिंग। चलो, तो नीचे आते हैं, कह रहा है एक्सप्लेन हाउ असेंबलर मेड दीज एंट्रीज टू द सिंबॉलिक टेबल। यही पूरा टेबल जो है मैंने पूरे को आपके सामने आप रीड्रॉ करके किया था। तो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द असेंबलर मेड दीज एंट्रीज टू द सिंबल टेबल। कैसे एक्सेस किया था, तो क्या लिखोगे, द असेंबलर scans the assembly language line by line, ठीक है, और it looked up for symbols, symbolic addresses. The table used relative addressing to assign absolute address to a symbol। हर सिंबल को एक एब्सोल्यूट एड्रेस असाइन किया है, ठीक है। An assembler software must complete the second pass building the executable file. Name the second table needed. Name the second table needed when the assembler software carries out the second pass. तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन टेबल चाहिए, ठीक है।